उत्तराखंड में शनिवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। राज्य सरकार ने 19 आईएएस, 8 पीसीएस और 2 सचिवालय सेवा अधिकारियों समेत कुल 29 अफसरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। इस फेरबदल में सबसे चर्चित बदलाव देहरादून जिलाधिकारी पद पर हुआ है। आईएएस आशीष चौहान को देहरादून का नया डीएम नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान डीएम सविन बंसल को सचिव नियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गढ़वाल मंडल के नए आयुक्त के रूप में आनंद स्वरूप की नियुक्ति की गई है। विनय शंकर पांडे को स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बागेश्वर की जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बनाया गया है, जबकि अपूर्वा पांडे को बागेश्वर का नया डीएम नियुक्त किया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सरकार ने कई विभागों में कार्यभार बदलते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया है। आईएएस अभिषेक रोहेला को पर्यटन के साथ पीएमजेएसवाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, जबकि संदीप तिवारी को मिशन निदेशक एनएचएम की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस अधिकारियों के तबादलों में पौड़ी के अपर जिलाधिकारी अनिल गबरियाल को परिवहन निगम में अपर महाप्रबंधक बनाया गया है। वहीं फिंचाराम को एडीएम पौड़ी और जितेंद्र कुमार को एडीएम हरिद्वार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य सचिन कुर्वे को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। राज्य में हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था में तेजी और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पौड़ी जनपद के परसुंडा खाल बाजार क्षेत्र में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि क्षेत्र में लगा एकमात्र हैंडपंप ही लोगों का सहारा बना हुआ है, जहां सुबह से शाम तक पानी भरने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। प्रदेश सरकार की हर घर जल हर घर नल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर पाइपलाइनें बिछाई गई, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जल संस्थान के अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन समस्या का अस्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया। बहुत समस्या है, काफ़ी टाइम हो गए, पानी आ नहीं रहा है। कम से कम 15 दिन हो गए हैं, पानी आ नहीं रहा है यहाँ। अभी बता रहे हैं कि यहाँ मोटर फूक गई है, इस कारण नहीं हो रहा है, लेकिन कब तक होगा उसका निशान ये पता नहीं चल रहा है। हमने बताया है उनको, सब अपनी समस्या है, देखो बोल रहे हैं कि कल तक होगा, देखते हैं क्या बोलते हैं। जी हाँ, कनेक्शन पूरे नहीं बिछे हैं, केवल उन घरों में अधिकांश कनेक्शन हैं जो पर्याप्त घर में नहीं है। जो गाँव में है उनके घर में कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, जनता तो परेशानी है। अब देखो अधिकारी आए हैं, कल के लिए बोल रहे हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तब आगे देखते हैं। समाधान नहीं हो पाया अभी तो, केवल पूर्तियाँ कर रहे हैं। कहीं टैंकर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम ही लोग हैंडपंप से देख लेते हैं। का मामला है, पहले तो हमें कनेक्शन नहीं मिले, 3 परिवार हम यहाँ छोड़ के, फिर यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हैंडपंप में 3 दिन 4 घंटे हम बैठे हुए हैं। जो पानी पंप का पानी था वो भी इन्होंने वो भी खराब हो रखा है, वो भी नहीं आ रहा है। हमें खाली जाना पड़ रहा है, वहाँ के लोग सुनना पड़ रहा है। हमको जाएंगे कहाँ पानी के लिए? हमें पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर आता 4 बर्तन भर रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ? 1.5 साल हो गए हमें, 1.5 साल से हमें घर घर जल ये नहीं मिला। आज कल लगेगा 1 साल हो गए बोलते बोलते। दिक्कत हो रही है, वो बन जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। कब आएगा भाई? हम शादी बदरी के पास भी गए, जब कंडा वो लगा था, शिविर लगा था, हम वहाँ भी पहुंचे। हमने वहाँ भी बोला, वहाँ भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं लिया। हम वहाँ भी गए, हम जहाँ जिसने हम वहीं भी पहुंचे, किसी ने नहीं बोला। सब ऐसे ही बस, किसी ने नहीं सुना। 3 परिवार है हम है, लेकिन हम 2-3 साल हो गए हमको यहाँ। एक हम पौड़ी भी चले गए, सबके ऑफिस, जल निगम, जल संस्थान, सब जगह जहाँ जहाँ इनका जनता दरबार लगा वहाँ हम गए। इन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के दो, एप्लीकेशन दिया। ठेकेदार ने जहाँ ऑलरेडी एक कनेक्शन था वहाँ 2-2 कनेक्शन दिए, जिनके मतलब उनके साथ जान पहचान थी। उन्होंने ये तक बोला है हमें कि उनके जान पहचान के होंगे उनके कनेक्शन तो हम लगाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 परिवार उन्होंने छोड़ के गए हो। इतनी बार हम उनकी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। लेकिन आज अधिकारी आके कह रहे हैं कि लग जाएगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर देखिए, उनके लिए तो हम तब सही करें जब वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। उनके पास तो वीडियो तो देखो कोई भी वायरल होती रहती है, लेकिन हम उनके पास भी एप्लीकेशन लिखे गए, उनके पास भी हमने अपनी प्रॉब्लम दी है। जहाँ जहाँ जनता दरबार लगा वहाँ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हमें सुबह जब हम 3 बजे यहाँ पे पानी के लिए आ रहे हैं, अब सोचो कि पानी अगर उनके ही घरों में एक दिन भी पानी ना आए तो कैसा लगेगा उनको। यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं हैंडपंप में पानी भर रही थी, तो मैं यहाँ से अभी साइट इंस्पेक्शन करके गुजर रहा था, तो मैंने खुद इनसे अभी पूछा कि पानी की क्या समस्या है। तो जो इन लोगों ने समस्या बताई है, तो उम्मीद है कि कल शाम तक हम उस समस्या को दूर कर देंगे। उनका आक्रोश जायज़ है। एक्चुअली पहले उनको जो ग्रेविटी सोर्स से पानी मिलता था, अभी उसका रखरखाव मुझे लगता है कि थोड़ा कम होगा, जिस वजह से उनको ग्रेविटी वाला पानी कम मिल रहा है, और पंपिंग वाला पानी कुछ दिनों से शटडाउन होने के कारण इनको पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो हर घर जल में 3 लोगों ने ये बोला है कि उनके यहाँ कनेक्शन नहीं लगा है, तो हमने उनको बोला है कि किस कारण से नहीं लग पाया है, तो उसको हम दिखवा देंगे।
कल भी 2 टैंकर पानी यहाँ पर भेजा गया था इनके लिए, जब इनकी शिकायत प्राप्त हुई थी तो विजिट के लिए आया था फिर यहाँ पर। जी, वो बात इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन कल शाम तक हम सुचारू जलापूर्ति यहाँ पर करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।